हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी टॉपिक 2.0। फ्रेंड्स, मैं हिमांशु आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी टॉपिक 2.0 पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए फिर से लेकर आ गया हूं आपका बीएड सेकेंड ईयर का जो सेकंड पेपर है। जी हाँ फ्रेंड्स, सेकंड पेपर है आपका जो करिकुलम डेवलपमेंट एंड असेसमेंट, ये जो आपका 2021 में हुआ था। इस पेपर को मैं सॉल्व करा रहा था, तो अभी तक मैंने इसका 1 से लेकर 50 आपके क्वेश्चंस कंप्लीट करा दिए थे। अब हम इसको 51 से लेकर 100 क्वेश्चन तक कंप्लीट करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों में शेयर कर दें और कमेंट करना न भूलें। अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक पड़ी है, आप वहाँ से जाकर ज्वाइन कर लीजिए। और अगर आप व्हाट्सअप पर नहीं जुड़े हैं तो व्हाट्सअप की भी लिंक पड़ी है, व्हाट्सअप नंबर भी पड़ा है, आप उस पर मैसेज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, एक और खुशखबरी आपके लिए कि यदि आपको सभी मटेरियल बोले तो आपके जो भी ऑब्जेक्टिव टाइप हमारे पास जितना भी मटेरियल रहेगा, मींस आपके हमारे पास इजी नोट्स है। मैंने इससे पहले आपको एक वीडियो दिखाई थी, उसमें आपको मैंने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के लगभग में समथिंग में हमारे पास 1000 से 1500 क्वेश्चन होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, 1000 से 1500 क्वेश्चन वो होंगे, प्लस मेरे खुद के हैंड रिटन वन लाइनर आपको मिलेगा और साथ में आपको ये पेपर्स मिलेंगे और पिछले साल का जो भी मटेरियल आपको रहेगा वो सारा कुछ आपको मिलेगा। और इससे पहले आपने जितनी भी वीडियो देखी होंगी सभी की PDF आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी आपके व्हाट्सअप नंबर पर। तब आपको ये सब पाने के लिए आपको करना ये होगा, आपको अभी 88 599 37 417, जी हाँ फ्रेंड्स, इस नंबर पर आपको अपने पेमेंट का स्क्रीनशॉट सेंड करना है। पेमेंट कहाँ करना है तो पहले आप इस नंबर पर हमें व्हाट्सअप कीजिएगा, हम आपको बताएंगे कि आपको पेमेंट कहाँ करना है। और पेमेंट जो उसकी फ़ीस रखी गई है वो सिर्फ आपके लिए 200 रुपये रखी गई है। जी हाँ फ्रेंड्स, 200 रुपये रखी गई है, जिसमें आपको सारा मटेरियल प्रोवाइड करा दिया जाएगा जो आपकी परीक्षा के लिए सफिशियंट रहेगा। तो फ्रेंड्स, चलिए बिना किसी देरी के हुए शुरू करते हैं। और अगर आप नहीं परचेज करना चाहते तो कोई बात नहीं है, आपको जितनी भी वीडियो जितना भी हमसे ऊपर हो पाएगा वो हम आपको यूट्यूब पर प्रोवाइड करा देंगे, क्योंकि यूट्यूब पर आप भी इतना ज़्यादा टाइम नहीं खर्च करना चाहते, इसलिए वो सुविधा आपके लिए की गई है। लेकिन यदि आप उसको लेना चाहते हैं तो अब तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है, आपका जितना यूट्यूब पर हो जाएगा आपको उतनी प्रिपरेशन करा दी जाएगी। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। हमारे 50 क्वेश्चन तक कंप्लीट हो गए थे, अब हम आ गए अपने 51 नंबर क्वेश्चन पर। 51 नंबर का क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है इसको देख लेते हैं हम। 51 नंबर का क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि www का पूरा नाम क्या है, मतलब इसकी फुल फॉर्म क्या है। तो इसकी फुल फॉर्म है आपका ऑप्शन नंबर सी, वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न है सीसीटीवी का पूरा नाम क्या है। तो सीसीटीवी का आपका जो पूरा नाम है वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए, क्लोज सर्किट टेलीविजन, ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला प्रश्न है आईसीटी है, तो आईसीटी क्या है। तो आईसीटी की आपसे यहाँ पे भी फुल फॉर्म पूछी गई है। तो आईसीटी का मतलब है इंफॉर्मेटिव कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न है 54 नंबर का प्रश्न है शैक्षिक प्रशासन में संप्रेषण का अवरोध है। तो शैक्षिक प्रशासन में जो संप्रेषण का अवरोध है वो ये सभी उपरोक्त सभी हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 55, क्या कहता है कि वसुधैव कुटुंबकम का अर्थ है। तो वसुधैव कुटुंबकम का अर्थ है हमारा अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए हमारा अगला जो प्रश्न है उसको देख लेते हैं हम। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 56, निम्नांकित में से कौन सा कारक राष्ट्रीय एकता में बाधक नहीं है। तो हमारा इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, राष्ट्रीयता। फ्रेंड्स, आपको एक बात बता दें, यदि आप PDF इस पेपर की लेना चाहते हैं तब भी आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना होगा। ठीक है, और जो मैं आपको PDF प्रोवाइड करूंगा उस PDF में आपको वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको डायरेक्ट ही PDF में ही आपको यहाँ पर टिक लगा हुआ मिलेगा कि इसका आंसर ये है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे आप देख लीजिए 57 नंबर का प्रश्न है हमारा, इलाहाबाद विश्वविद्यालय को किस प्रकार का विश्वविद्यालय है, मीन्स इसको कहा गया ये किस प्रकार का विश्वविद्यालय है। तो ये आपका केंद्र शासित विश्वविद्यालय, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला प्रश्न है राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा नेट का आयोजन किसके द्वारा किया जाता है। तो नेट का आयोजन किया जाता है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 59, नई शिक्षा नीति के अनुसार भारत में शिक्षा की संरचना क्या है। तो 10 + 2 + 3, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला प्रश्न है मानसिक रूप से स्वस्थ बालक में होता है। तो मानसिक रूप से स्वस्थ बालक में क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर ए, आत्मविश्वास की अधिकता होती है यदि मानसिक रूप से कोई बालक स्वस्थ है। अगला हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 61 है कि NCERT का पूरा नाम क्या है। तो NCERT का पूरा नाम है आपका राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 62, क्या कहता है कि आधुनिक सूचना एवं संप्रेषण तकनीक का उदाहरण है। तो ये उदाहरण है हमारा आभासी कक्षा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 63 है सूक्ष्म शिक्षण एक है। तो सूक्ष्म शिक्षण आपका है ऑप्शन नंबर हमारा इसमें हो जाएगा, एक सेकेंड,
आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पृष्ठपोषण की प्रविधि है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है सूक्ष्म शिक्षण का प्रयोग होता है, तो सूक्ष्म शिक्षण का प्रयोग किस लिए होता है, तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कौशल विकास हेतु। हमारा अगला प्रश्न है सूक्ष्म शिक्षण प्रयोग होता है, एक तो ये था सूक्ष्म शिक्षण का प्रयोग होता है, सूक्ष्म शिक्षण प्रयोग होता है कम समय के लिए अधिक समय के लिए, इस तरीके का है, तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कम समय के लिए। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 66 क्या कह रहा है कि प्रभावशाली सूक्ष्म शिक्षण आधारित है, तो प्रभावशाली जो सूक्ष्म शिक्षण है यह आधारित है आपका उपरोक्त सभी पर। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 67 क्या कहते हैं, दृश्य श्रव्य सामग्री वह युक्ति है जो अध्यापक को अध्ययन सामग्री को आसान तथा प्रभावशाली बनाता है। ऑप्शन इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कमेनियस। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 68, मुख्य शिक्षण सामग्री के प्रकार है, तो मुख्य शिक्षण सामग्री आपकी जो प्रकार है वो है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 69, शब्द एडुकेटम शब्द संबंधित है, तो एडुकेटम जो आपका शब्द है ये संबंधित है आपका लैटिन भाषा से, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लैटिन भाषा। हमारा अगला प्रश्न है अति प्रभावशाली शिक्षण सामग्री है, तो आंसर है ऑप्शन नंबर ए, टेलीविजन। क्वेश्चन नंबर 70। ठीक है, अब आते हैं हम 71 पर, श्यामपट्ट शिक्षक की सहायता करता है, तो श्यामपट्ट शिक्षक की सहायता कैसी करता है, एक गूंगे मित्र जैसा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला प्रश्न है दूरदर्शन एक प्रकार की है, तो दूरदर्शन एक प्रकार की आपकी निरौपचारिक शिक्षा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला प्रश्न है SITE मीन साइट का पूरा नाम क्या है, तो साइट का पूरा नाम है आपका ऑप्शन नंबर सी, सिस्टमैटिक इंस्ट्रक्शन टेलीविजन प्रयोग। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 74, मुख्य सार्वभौमिक तुल्य है, तो मुख्य सार्वभौमिक तुल्य आपका उपरोक्त सभी, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला प्रश्न है हर्बर्ट आयाम में कितने पद हैं, तो हर्बर्ट आयाम में आपके 5 पद हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला हमारा प्रश्न है किसने कहा विशाल बहुमत के अंतिम विश्लेषण के अनुसार अध्यापक क्या और कैसी पढ़ाई की शक्तिशाली निर्धारक पुस्तक है, तो ये पुस्तक है वो है आपकी HR डगलस की, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 77, शिक्षा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक समरूप तथा प्रगतिशील विकास है, ये किसने कहा है, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पेस्टोलॉजी। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न है मूल्यांकन परीक्षा प्रश्नों का एक समूह है जो किसी कौशल या योग्यता की जांच करने के लिए तैयार किया जाता है, इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गैरट। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 79 क्या कहता है, शिक्षण और अधिगम के मध्य संबंध होता है, तो शिक्षण और अधिगम के मध्य जो संबंध है वो आपके सभी संबंध होते हैं, उपरोक्त सभी। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है मूल्यांकन एक कैसी प्रक्रिया है, तो मूल्यांकन एक आपकी सतत प्रक्रिया, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला प्रश्न है सामूहिक शिक्षा का केंद्र है, तो सामूहिक शिक्षा का केंद्र है आपका विद्यालय, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 82, मूल्यांकन है, तो मूल्यांकन आपका कैसा है, तो मूल्यांकन जो है वो आपका ए भी दोनों है, मात्रात्मक और गुणात्मक। ठीक है, अगला हमारा 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का तुलनात्मक अध्ययन करने की व्यवस्थित प्रक्रिया परीक्षण कहलाती है, ये किसने कहा है, तो हमारा इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कॉर्न बैक ने कहा है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 84, उत्तम परीक्षण की कसौटियां क्या है, तो उत्तम परीक्षण की आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 85, मूल्यांकन के उपकरण है, तो मूल्यांकन के उपकरण है आपके, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अवलोकन विधि, जांच सूची, साक्षात्कार, ये सभी है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला प्रश्न है बचाव निदान का उच्चतम स्तर किसका विचार है, तो ये आपका विचार है रोस का। ठीक है, रॉस, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला प्रश्न है 87 नंबर प्रश्न है उपचारात्मक शिक्षण आता है, तो उपचारात्मक शिक्षण कब आता है, तो यह आता है निदानात्मक शिक्षण के बाद। निदानात्मक शिक्षण क्या होता है, निदानात्मक शिक्षण होता है समस्याओं का पता लगाना, उपचारात्मक शिक्षण होता है समस्या का समाधान करना। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला है मापन का क्षेत्र है, तो मापन का क्षेत्र आपका कैसा है, आपका मापन का क्षेत्र है आपका विस्तृत। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 89 क्या कहता है कि मापन है, तो मापन आपका कैसा है, तो मापन आपका मूल्यांकन का एक भाग है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला प्रश्न है ICEM सिस्टम का तात्पर्य है, तो ICEM सिस्टम का जो तात्पर्य है वो है हमारा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, हमारा आंसर इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला प्रश्न है सांख्यिकी को वास्तव में गणना करने का विज्ञान कहा जा सकता है, ये किसने कहा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बाउले ने ये बात कही है। हमारा अगला प्रश्न है 92, सांख्यिकी अनुमान व संभावनाओं का विज्ञान है, किसका विचार है, तो ये आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, वॉडिंगटन का विचार है।
हमारा अगला प्रश्न है, आप देख सकते हैं ये मध्यमान का आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल रहा होगा, 5, 7, 18, 22, 23, इसका मध्यमान क्या है, तो इसका 19 होगा। फ्रेंड्स आपको बता दें कि इसमें मीन मीडियन मॉड के भी क्वेश्चंस आते हैं। जो मीन मीडियन मॉड के क्वेश्चंस मैंने अपनी वीडियो की प्लेलिस्ट में एक वीडियो पढ़ा होगा, आप वहां से जाकर देख सकते हैं, नहीं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उस वीडियो की लिंक मिल जाएगी, आप वहां से जाकर मीन मीडियन मॉड के सवाल को आसानी से करना सीख सकते हैं। चलिए अगला हमारा प्रश्न है, सांख्यिकी का उपयोग है, तो सांख्यिकी का जो उपयोग है वो है इन सभी में। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं का माध्यांक क्या है। अब आप देख सकते हैं कि इस तरीके के आपको क्वेश्चन यहाँ देखने को मिल जाते हैं कि द मीडियन ऑफ फॉलोइंग नंबर, तो यहाँ पर आपको मीडियन ज्ञात करनी होगी। तो ये सभी प्रश्न मैंने वहाँ सॉल्व करवा दिए, इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी 4। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न है, केंद्रीय प्रवृत्ति के प्रकार है, तो केंद्रीय प्रवृत्ति के कितने प्रकार है, तो केंद्रीय प्रवृत्ति के आपके 3 प्रकार है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला प्रश्न है, केंद्रीय प्रवृत्ति का अति विश्वसनीय माप है, तो केंद्रीय प्रवृत्ति की अति विश्वसनीय माप है आपकी मध्यमान, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला प्रश्न है 98 नंबर का प्रश्न है, केंद्रीय प्रवृत्ति का निम्न विश्वसनीय माप है, तो निम्न विश्वसनीय माप है आपका वो है आपका बहुलांक, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला प्रश्न है, यूनेस्को में ई अक्षर निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, तो ई अक्षर इसमें जो प्रयुक्त हुआ है वो आपका हुआ है एजुकेशनल के लिए। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर लास्ट है, उत्तर प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति होते हैं, तो कौन होता है, इसका होता है हमारा राज्यपाल, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आज हमने अपना ये जो पेपर सेकंड है इसको मैंने कवर किया है, बीएड सेकंड ईयर का प्रीवियस ईयर का पेपर है। इसी प्रीवियस ईयर के पेपर की और भी मटेरियल है हमारे पास, उसका प्लस आपके नोट्स हैं हमारे पेज, हमारे पास कुछ नोट्स भी हैं एमसीक्यूज के, ये भी, और आपको वन लाइनर, ये सारा कुछ आपको पीडीएफ के रूप में मिल सकता है यदि आप कुछ पे करते हैं। पे करने के लिए आप व्हाट्सअप पर आइए, व्हाट्सअप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पड़ी है, अदरवाइज मैंने आपको शुरू में नंबर दे दिया था, एक बार फिर से दे देने रही है। आपका व्हाट्सअप नंबर है 88 599 37 417। ठीक है फ्रेंड्स, आपको इस पर व्हाट्सअप करना होगा, आपको पूरी डिटेल बता दी जाएगी कि आपको क्या क्या मिलेगा और कैसे मिलेगा। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। ये वीडियो कैसा लगा आपको, आशा करते हैं पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो पर कमेंट जरूर करें। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर।